नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक तरफ सरकार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होने का दावा करती है, लेकिन उसी छत्तीसगढ़ में जीरो पावर कट स्टेट का तमगा अब छिन गया है और छत्तीसगढ़ का नाम अब सबसे ज्यादा बिजली कटौती करने वाले 5 राज्यों में शुमार हो गया है। बीजेपी से लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर है, सरकार को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार के इन आंकड़ों को राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रही है। तो आखिर कौन है सच्चा, कौन है झूठा, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली वाला राज्य हुआ करता था। मामला यह है कि छत्तीसगढ़ में जीरो पावर कट बताया जाता था कि वहां बिजली की कटौती नहीं होती, लेकिन मामला तब गरमाया जब अब से कुछ दिनों पहले संसद के अंदर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने यह जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ अब सबसे ज्यादा कटौती करने वाले 5 राज्यों में शुमार हो चुका है। और जाहिर सी बात है कि यह बहुत बड़ा झटका था छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, क्योंकि अब कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि रिवर्स गियर में यह सरकार छत्तीसगढ़ को लेकर जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा बिजली का, और क्या कटौती सच में हो रही है, इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग दावे हैं। दोनों नेताओं की बातें सुनिए। जीरो पावर कट के राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने इतना बिजली का यहाँ पर उत्पादन उनके राज्य में हुआ, लेकिन आज बिजली का उत्पादन भी कम हो रहा है और यहाँ पर पावर कट के जो है वो समाप्त हो रही है। लगातार गाँवों में बिजली कट हो रही है और ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल में कुछ दिखाई नहीं देता। हम लोग तो विधानसभा में पूछते हैं कि आप लेकर के दिखाओ तो सही कि आप कहाँ के दिखाना चाहते हैं। तो ये सरकार धरातल में दिखाने की स्थिति में नहीं है, केवल होर्डिंग में इनका योजना दिखाई दे रही है और यह कागजी कार्रवाई फाइलों पर। विद्युत ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको एकत्रित करके कहीं संग्रहित करके रखी जाए। यदि उत्पादन बढ़ा है तो स्वाभाविक है कि विद्युत का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में विद्युत कटौती की स्थिति नहीं है। राष्ट्रीय औसत जो विद्युत प्रदाय करने का है, छत्तीसगढ़ उससे लगभग 1.25 घंटे अधिक अपने नागरिकों को विद्युत देता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अभिनव छत्तीसगढ़ मॉडल से घबरा गई है और इसीलिए अब राजनीतिक रूप से संसद में गलत बातें प्रस्तुत करके वे राज्य सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, साफ तौर पर कहना है सरकार का कि बिजली कटौती हो ही नहीं रही, हम तो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और संसद में गलत जानकारी दी जा रही है बदनाम करने के लिए भूपेश बघेल सरकार को। हमने चैंबर ऑफ कॉमर्स से बात की और उसके कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी जी ने क्या कहा, क्या कटौती हो रही है, नहीं हो रही है तो कितनी हो रही है, जरा ये भी सुनिए। आज इतने उद्योग लग रहे हैं, उसका एक कारण यह भी है कि हमारे यहाँ सरप्लस बिजली है। ये उनकी मन की धारणा होगी या उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई कटौती नहीं है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? आइए आपको सवाल दिखाते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल है, जीरो पावर कट राज्य में छाया अंधेरा, बिजली कटौती पर विपक्ष ने घेरा। जीरो पावर कट राज्य था और क्या कटौती हो रही है? प्रदेश में नहीं बिजली की कमी, क्या केंद्र झूठे आंकड़ों से निकाल रही है दुश्मनी? करोड़ों के घाटे में बिजली कंपनी, क्या बिजली हो जाएगी और महंगी क्योंकि यह प्रस्ताव भेजा गया है? छत्तीसगढ़ में बत्ती गुल, सियासत हुई पावरफुल। जी हां, पावर को लेकर यानी कि बिजली को लेकर, ऊर्जा को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत चल रही है। लेकिन कौन है सच्चा, कौन है झूठा, यह पता कर पाना आम जनता के लिए तो छोड़िए, मीडिया के लिए भी मुश्किल हो रहा है। क्या केंद्र सरकार संसद के अंदर गलत आंकड़े दे रही है या फिर कांग्रेस की सरकार मीडिया के सामने झूठ बोल रही है? कोई तो झूठ बोल रहा है, कौन बोल रहा है, यह सवाल बड़ा है। आइए सीधे रुक कर लेते हैं अपने 3 मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सुंदरानी जी, आपका भी स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने पूर्व सचिव राज्य विद्युत नियामक आयोग के पीएन सिंह जी को भी आमंत्रित किया है। सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो श्रीचंद सुंदरानी जी, मैं जानना चाहूंगा कटौती हो रही है या नहीं, क्योंकि चाहे वो कुपोषण की बात हो, शिशुओं की मौत की बात हो, संसद में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, राज्य सरकार साफ कह रही है गलत आंकड़े, झूठे आंकड़े, हमें बदनाम करने के लिए संसद का इस्तेमाल
कर रही है केंद्र सरकार, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, ये हर चीज को नकार देते हैं और हर चीज को मोदी जी की सरकार पे दोष डाल देते हैं। जो भी यहाँ पे इनकी कमियां होती है, जो भी गलतियां होती है, जो भी शासन चलाने में इनके समस्याएं होती है या लोगों तक राहत पहुंचाने में ये विफल होते हैं, हर मामले में बीजेपी की केंद्र की सरकार को कोसने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। चाहे आदिवासी बच्चे 25,000 इस प्रदेश में 3 साल में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण दम तोड़ देते हैं, चाहे 900 से अधिक महिलाएं दम तोड़ देती है, गर्भवती महिलाएं दम तोड़ देती है। बिजली की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में इसी वित्तीय वर्ष अक्टूबर तक 539.40 घंटे की कटौती हुई है। शहरों में 50.45 घंटों की कटौती शहरों में हुई है। ये लोकसभा में ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा रखे गए आंकड़े हैं। संसद पवित्र सदन होता है जहां पे सारी बातें रिकॉर्ड में होती है। संसद के बाहर कोई भाषण देते हुए बोले, एक दूसरे पे आरोप लगाए, समझ में आता है। लेकिन जब संसद के पटल पर ये आंकड़े मंत्री जी रख रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी सत्यता 100% होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी जी की सरकार को बदनाम करते हुए जिस प्रकार के बयान देते हैं और अपनी सारी कमजोरियों को केंद्र पे डाल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे डाल देते हैं, मुझे लगता है ये जनता की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं और खुद की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, सच्चाई क्या है सर? हम किस पर यकीन करें? हमारे लिए तो दोनों ही सम्मानित हैं। केंद्र में भी जनता ने ही सरकार बनाई और राज्य में भी, और अब दोनों आपस में कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, वो झूठा है। अब क्या करें सर? क्या लिटमस टेस्ट किया जाए? किस पर यकीन करे जनता? अभिलाष जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के द्वारा जारी आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। तो ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने की परंपरा और लोकतंत्र के पवित्र मंदिर सदन के भीतर झूठ बोलने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है। ये आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसी सवाल के जवाब में केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री के द्वारा जो डेटा पेश किए गए हैं 30 राज्यों के, उसमें 8 राज्य ऐसे हैं अभिलाष जी जो छत्तीसगढ़ से ज्यादा और कई गुना ज्यादा। हिमाचल में जो कटौती दर्ज की गई है 2562.55, उत्तर प्रदेश में 1749। तो भारतीय जनता पार्टी गलत आंकड़ों को देखिए। अभिलाष जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी पारदर्शिता बरत रही है और इस संदर्भ में जो फीडर में व्यवधान आते हैं उसका डेटा भी ऑनलाइन अपडेट किया जाता है। एक कारण इसमें जो है, जो इतनी कटौती दर्शाई गई है, उसके पीछे एक कारण यह है कि किसी भी फीडर में व्यवधान उत्पन्न होता है तो दूसरे फीडर का लोड उसमें ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन क्योंकि प्रत्येक फीडर में मीटर लगाया गया है, उस मीटर के द्वारा उस काल का जब वो बाधित रहा, चाहे मेंटेनेंस के नाम से या किसी नाम से, जब अन्य फीडर से लोड ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी रीडिंग 0 दिखाई देती है। और वही कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में कटौती दर्ज की गई है। वास्तविक स्थिति छत्तीसगढ़ में आज भी सरप्लस है बिजली, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा को आज भी जो सरप्लस है हमारी मांग की तुलना में जो हमारा उत्पादन अधिक है उसको दिया जा रहा है, क्योंकि बिजली जो है वो स्टोर की वस्तु तो है नहीं। एनटीपीसी, लारा, सीपत और एनएसपीएल में अतिरिक्त उत्पादन शुरू हुआ है। इनके झूठ, इनके समय आपको भी पता होगा कि मुंगेली में 50,000 मेगावाट का प्लांट लगाने का सपना दिखाया गया, 15 साल सरकार में रहे, एक ईंट नहीं लगाई गई। ठीक है। जिस प्रकार से जांजगीर जिले में कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया लेकिन अतिरिक्त उत्पादन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हमारे यहाँ वर्तमान में जो अधिकतम मांग जो है 5,057 मेगावाट है और छत्तीसगढ़ में जो सरकारी उत्पादन है वही उससे ज्यादा है। निजी क्षेत्रों से जो एक्सचेंज विद्युत क्रय होता है वह भी सरप्लस है। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से झूठ की राजनीति बंद कर दे। ठीक, विनम्र निवेदन है कि लोकतंत्र का जो मंदिर है वहां पर इस प्रकार से झूठ और गलत बयानी करना बंद कर दे। ठीक है, पीएन सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में कटौती हो रही है, बिजली की कमी है वहां या नहीं? और जो तर्क दिया है सुरेंद्र जी ने कि जब किसी फीडर में प्रॉब्लम आती है तो उसको शिफ्ट किया जाता है दूसरे फीडर पर, लेकिन उस फीडर की यूनिट जो वहां पर गिनी जाती है वो 0 हो जाती है और उसका डेटा है ये जो जिसके कारण ये भ्रम फैल रहा है। क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं?
देखिए क्या है कि राज्य में बिजली की कमी है ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं, और इसी राज्य में नहीं पूरे देश में बिजली सरप्लस है। तो बिजली की कमी की वजह से लोड शेडिंग हो रही है, ये बकवास की बात है, ये सरासर गलत है कि बिजली की कमी है प्रदेश में इसलिए कटौती हो रही। राज्य में खुद के संसाधनों से 3000 मेगावाट बिजली की स्थापित क्षमता है, 2000 मेगावाट के करीब अपने को एनटीपीसी से मिल जाता है, और कुछ निजी क्षेत्रों से भी जिनसे ऑलरेडी अनुबंध है, उससे कुल मिला के आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। जो जहां तक कटौती का सवाल है, मेंटेनेंस के लिए बिजली बंद की जाती है। कोई ट्रांसफार्मर 132 केवी का ट्रांसफार्मर है, वो बंद होगा तो उससे जो एसोसिएटेड फीडर है और वो कहीं से लिंक नहीं है तो वो तो बंद होंगे ही, उसकी सप्लाई बंद होगी। तो इसमें कौन सी बड़ी भारी बात हो रही है कि साहब 500 घंटे बिजली बंद हो गई। एक महीने में 720 घंटे होते हैं और 12 महीने 12/7 8400 घंटे होते हैं। तो 8500 घंटों में 8600 घंटों में से अगर 500 घंटे ग्रामीण इलाकों में टोटल बिजली बंद हुई तो ये तो 5% भी नहीं है जी। और मेंटेनेंस के लिए तो बिजली बंद करनी पड़ेगी ना, उसका तो कोई हिसाब किताब हो ही नहीं सकता। बिजली चालू लाइन में तो काम हो नहीं सकता। हाँ, EHV लाइनों में, बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों में ऑनलाइन भी मेंटेनेंस होता है, लेकिन जहां तक पावर ट्रांसफार्मर का सवाल है वो ऑनलाइन नहीं होता, उसको बंद करना पड़ेगा। तो वो अगर कोई अब इसी डाटा बोलते हैं शहरों में 50 घंटे बंद हुई, तो 8600 घंटे में से अगर 50 घंटे बिजली बंद हो गई तो कौन सी बड़ी भारी बात है ये तो अमेरिका में भी इतनी बंद होती है, जापान में भी इतनी बंद होती है। और ये जो डेटा है ना पीएन सिंह जी, ये जो डेटा है कि देश के सबसे ज्यादा बिजली कटौती वाले 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ शुमार हो गया है, इसको लेकर के भी कुछ बताना चाहें आप, ये कैसे हो गया मुमकिन? नहीं, देखिए क्या देखिए क्या ये क्या होता है कि ये ध्यान रखिएगा कि शहरी क्षेत्रों में 50 घंटे है हमारा, ये ध्यान रखिए। हमारा क्षेत्र है ग्रामीण, हमारा क्या है, विरल प्रदेश है, आबादी का घनत्व तो बहुत कम है, गांव दूर दूर बसे हुए हैं, लंबे लंबे फीडर हैं। तो उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि लाइन मेंटेनेंस में कोई दिक्कत होती है, या जंगल में मान आपका क्या बोलते हैं आदिवासी क्षेत्रों में या जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है उसमें रात को पेट्रोलिंग नहीं हो सकती, दिन में ही पेट्रोलिंग सावधानी से करना पड़ता है। तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अदरवाइज ऐसा छत्तीसगढ़ में बिजली के मामले में कोई प्रॉब्लम है। एक मैं उदाहरण दूंगा, आप इससे समझ जाइएगा। एक सज्जन थे पीडब्ल्यूडी में, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर थे लखनऊ में, वहां अपने एक रिश्तेदार के यहाँ से मिलने आए, तो बोले यार तुम्हारे बिजली बंद नहीं होती? बोले यार बिजली बिल्कुल बंद नहीं होती, आती है, अब बंद भी होती है तुरंत आ जाती है। वो बेचारे वहां मकान छोड़ के रायपुर में मोआ में घर मकान बना के रहने लगे, बोले हाँ बिजली ठीक मिलती। ठीक है, तो श्रीचंद सुमरानी जी, ये कहना सब कुछ ठीक है, और ये आंकड़ों की जादूगरी करके क्या वाकई में टारगेट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार को? क्या कहेंगे आप सुमरानी जी? और बिजली अगर कटौती हो रही है तो फिर ये तो बता रहे हैं 5-7% हो रही है। अविलास जी, मैंने जो आंकड़े दिए हैं वो 7 महीने के हैं, इस वित्तीय वर्ष के अक्टूबर तक के आंकड़े हैं। तो 7 महीने में 500 करीब 39.45 घंटे की कटौती ग्रामीण में हुई है। और आप चाहें तो एक अपनी सर्वे टीम भेज दीजिए, गांव में बिजली कटौती है कि नहीं है। आपके संवाददाता भेज सकते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं, ये दूध का दूध पानी अभी कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। पीएन सिंह साहब, आप जब रिटायर हुए तो उस वक्त बीजेपी की सरकार रही होगी, आपके कार्यकाल में बीजेपी के शासन में आपने वहां पर काम किया होगा विभाग में, और क्या उस वक्त भी लगभग इतना ही मेंटेनेंस के दौरान कटौती होती थी, ऐसे कम होती थी? सर मैं आपको बता दूं, आपने ये प्रसंग छेड़ा, तो बीजेपी की ही सरकार ने रिटायर होने के बाद मेरे को 7 साल तक जो है रेगुलेटरी कमीशन का सेक्रेटरी बना के रखा। और इस बात को मैं स्वीकार करूंगा कि बीजेपी सरकार ने पावर हाउस लगाने में पहल की। इनके जमाने में कम से कम 2500 मेगावाट के या 2000 मेगावाट के नए सेट लगे हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जब से नई सरकार आई है, नए पावर हाउस लगाने के बारे में सोच नहीं है कि हम बाजार से बिजली खरीद लेंगे। तो सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए अपने पावर हाउस होना जरूरी है जी। इसलिए नई सरकार जो भूपेश सरकार है, इसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप मड़वा में एक्सटेंशन यूनिट लगाइए, कोरबा वेस्ट में 500 मेगावाट का एक सेट लगाइए, इस बारे में पहल कीजिए। आज आप पहल करेंगे, 4 साल 5 साल बाद पावर हाउस खड़ा होगा, तो आगे आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है तो आपकी बिजली की कमी होगी आगे चल के। पीएन सिंह साहब, आगे की चिंता कीजिए। आप जैसे ईमानदार, पीएन सिंह साहब, आप जैसे ईमानदार अधिकारी कहां होंगे अब
जो कहें कि आत्मनिर्भर बनाइए छत्तीसगढ़ को। अब तो ज्यादा फायदा इसमें होता है ना अधिकारियों को कि खरीद लीजिए, इससे खरीद लीजिए, इतनी दर में उससे खरीद लीजिए, तो काम चलता रहेगा। तो अब वो सोच बदल गई है, बहुत व्यावसायिक हो गई है चीजें। ये नहीं सर, ये तो राजनीतिक निर्णय होता है कि पावर हाउस लगाना है कि नहीं लगाना ना, ये तो लेकिन अधिकारी ही तो सरकार को बताते हैं ना, नेताओं को अधिकारी तो जाकर बताते हैं कि इससे ये फायदा, इससे ये नुकसान है। देखिए सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए पीएन सिंह साहब जी ने बड़ी साफ गोई से बात की। जहां बिजली कटौती की बात थी वहां पर कांग्रेस सरकार का समर्थन किया कि कटौती बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, और जहां पर आत्मनिर्भरता बिजली के मामले में लाने की बात थी तो वहां पर पे पुरजोर तरीके से उन्होंने गुजारिश की कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक नया प्रस्ताव यह दिया गया है बिजली कंपनियों की तरफ से कि दाम को बढ़ा दीजिए बिजली के, क्योंकि हम घाटे में चल रहे हैं कई सौ करोड़ के। तो इस तरह का दबाव तो बार बार आएगा सुरेंद्र जी, और सही बात है कि अगर आप आत्मनिर्भर होंगे तो सरकारें फैसला लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्र होंगी। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, निश्चित रूप से सिंह साहब वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा में रहे, उनके ज्ञान और अनुभव का, उनके सलाह का पूरा सम्मान है, और छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि जो पूर्व से कार्यरत संस्था है, जो प्लांट हैं, उसमें एनटीपीसी लारा, सीपत और मड़वा और जो एनएसपीएल के प्लांट है वहां पर भी क्षमता बढ़ाने का काम चल रहा है, नए प्लांट भी लग रहे हैं। लेकिन पावर परचेस एग्रीमेंट होता है, जो निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनसे भी बिजली, क्योंकि ये स्टोर की वस्तु तो है नहीं, उनसे भी खरीदा जाता है। मूल अंतर अभिलाष जी मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपने कुशासन में घटिया ट्रांसफार्मर खरीदी, फीडरों की जो व्यवस्था, उस पर यह काम करने के बजाय केवल और केवल कमीशनखोरी इनका मूल उद्देश्य था। आज ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, भाजपा का सांसद सवाल पूछता है और भाजपा के केंद्रीय मंत्री किस प्रकार से जवाब देते हैं, उन्हीं के जवाब में। ये 30 राज्यों का जो डेटा है, इन्हीं के जवाब में ये शामिल है, जिसमें 8 राज्यों में छत्तीसगढ़ से ज्यादा कटौती होती है और 5-5 गुना। ये जो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, ये टॉप के 5 है, इसमें कहीं छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। तो लेकिन ये अपने जवाब में बताते हैं कि सर्वोच्च जब उसी रिपोर्ट में ये कह रहे हैं केंद्रीय, ये उसी सवाल के जवाब में ऊर्जा राज्य मंत्री 8 राज्य ऐसे दे दिए जो ज्यादा कटौती है, तो फिर टॉप 5 में कैसे शुमार है कटौती के मामले में छत्तीसगढ़? सर वही तो सवाल है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार से आंकड़ों को भ्रामक रूप से पेश करते हैं। झूठे आंकड़ों को लोकतंत्र के मंदिर में रखा जाता है। सर, उसी सवाल के जवाब में ही ये पढ़ ले 30 राज्यों में विरोधाभास क्यों है उन आंकड़ों में जो संसद में पेश किए जा रहे हैं? देखिए ये कहां के आंकड़े ले आए, जो संसद में आंकड़े पेश हुए हैं वो आपको भी पता है अभिलाष जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे से पहले आपके पास वो आंकड़े पहुंचे होंगे। और निश्चित रूप से अभी सुरेंद्र वर्मा जी एक बात कह रहे थे कि घटिया ट्रांसफर लगाए गए, कमीशन खोरी की गई। हमारे पास, हमारे बीच में सिंह साहब हैं और वो बीजेपी सरकार में ही वो विद्युत विभाग को देखते रहे, तो ये तो सवाल का जवाब वही दे देंगे कि क्या स्थिति थी। और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किए गए। वर्तमान में 240 मेगावाट का बिजली की पैदावार कम हुई है, ये भी आंकड़े हैं। अगर उस पर विस्तार से जाएंगे तो बहुत समय, सारा समय इसी डिबेट में निकल जाएगा। ये हमेशा अपनी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, जनता की आंखों में। इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से उस गलती को सुधार करने का अवसर मिलेगा। लेकिन एक हट इन्होंने पाल रखा है कि हम कहीं गलत नहीं है, जो कुछ गलत है मोदी जी की सरकार गलत है, जो कुछ है 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, कमीशन खोरी इनको दिख रही है, ट्रांसफार्मर खराब लगाए गए। तो मैं तो कहूंगा विलास जी, आदरणीय सिंह साहब से ही पूछ लीजिए, उनकी तो जानकारी में होगा कितनी कमीशन खोरी भाजपा शासन में हुई थी या कितने ट्रांसफार्मर खराब लगाए गए, गलत लगाए गए। ठीक है, ये करप्शन के चार्जेस तो लगते रहेंगे। लेकिन पीएन सिंह साहब मुझे बताइए सर, क्या आपको लगता है कि बिजली के मेंटेनेंस को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के जो काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है वो ठीक है, या आपको लगता है कि इसमें चेंजेस आने चाहिए और बिजली का उत्पादन 240 मेगावाट घटा है? क्या ये बात भी सही है? क्योंकि हम खरीद कर तो ले आएंगे, लेकिन अगर हम अपना यहां उत्पादन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा वो। देखिए, मैं शुरू में ही बोला कि नए पावर हाउस लगाने की पहल की जानी चाहिए। ये जो 240 मेगावाट कम हुआ है वो
कोरबा ईस्ट में पुरानी यूनिट थी, 50 मेगावाट की यूनिट थी, 120 मेगावाट की यूनिट थी, उनको बंद किया गया कि उनकी लाइफ पूरी हो चुकी थी। अब वो जगह खाली पड़ी है, वहां आप जो है अच्छा 600 मेगावाट का एक सेट लगा सकते हैं। आपको मैं बोला कोरबा वेस्ट में जमीन है, वहां आप 600 मेगावाट का सेट लगा सकते हैं। मड़वा में जमीन खाली पड़ी है, पानी भी है, सब वो कोयले के लिए सिस्टम बना हुआ है, वहां आप 600 मेगावाट का सेट लगा सकते हैं। एक 600 मेगावाट के 2 सेट लगाने का प्रयास आज करेंगे तो 5 साल बाद बिजली मिलेगी आपको, और प्रदेश इसका लाभ उठाएगा। हम बाजार से खरीद लेंगे बिजली, ये इससे जो राज्य बाजार के भरोसे रहा उसकी बिजली महंगी हुई, ये रिकॉर्ड भी है। पूरे देश में यही हो रहा है कि जो राज्य बिजली के बारे में अपने बल पर है उनकी बिजली सस्ती है, जो बाजार से खरीद रहे हैं ये बिल्कुल हम देख रहे हैं। और सुरेंद्र वर्मा जी ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल है ऑन रिकॉर्ड। सुरेंद्र वर्मा जी, जो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से बिजली हम खरीद लेते हैं, इसलिए जी बोलिए पीएन सिंह साहब, आपको अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी बहुत बिजली खरीदी जाती है, जो पुराने अनुबंध है उसके हिसाब से बिजली खरीदी जाती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी 10% भी नहीं है। 50-60% बिजली हम अपने सिस्टम से लेते हैं, 30% एनटीपीसी से लेते हैं। जैसा उन्होंने बोला कि आपका सीपत से है या लारा से है, वो बिजली हमको मिलती है। बाहर के राज्यों से भी तो बिजली जो हमको एनटीपीसी से एग्रीमेंट हो तो हम लेते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, क्योंकि महंगी पड़ती है। हमारे पास तो चॉइस है कि महंगी बिजली हम ना लें, तो हम अपना सिस्टम क्यों ना बना लें। जहां तक मेंटेनेंस का सवाल है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में मेंटेनेंस का स्तर और राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है। एक बात कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सल इफेक्टेड एरिया, वहां जो फीडर बंद होते हैं, उनके फीडर के बंद होने के ड्यूरेशन इसलिए बढ़ जाते हैं कि सुरक्षा संबंधी प्रॉब्लम है। तो ये बात कोई ध्यान में रखते ही नहीं। बोले साहब यहाँ तो घंटे बढ़ गए, अरे घंटे तो उसके कारण भी बढ़ेंगे ना। ठीक है, चलिए सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, इंडिपेंडेंट कब बनाएंगे छत्तीसगढ़ को? और जाहिर सी बात है कि आपको छत्तीसगढ़ में, अगर जिसे आप बिल्कुल नाकारा सरकार कहते हैं, रमन सरकार, उसने सरप्लस बना करके दिया हुआ है स्टेट, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें इजाफा करके जाएं। ये जो 240 मेगावाट का घाटा आप देकर जाएंगे तो सत्ता में हमेशा तो रहेंगे नहीं सर, फिर जब कोई दूसरी पार्टी आएगी तो वो ये चीजें गिनाएगी सर। तो उम्मीद तो जनता यही करेगी कि उन्होंने जिस स्तर पर छोड़ा है उससे और आगे लेकर जाए कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ को। अभिलाष जी, सिंह साहब ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मेंटेनेंस के मामले में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देश के बाकी राज्यों से बहुत बेहतर है। आज भी जहां तक उत्पादन की बात है, 58 से 60 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। हमारे जो डिमांड है, मांग है, उससे उसकी तुलना में हमारा उत्पादन अधिक है, और इसी के कारण जो है तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गोवा को हम विद्युत की सप्लाई, तेलंगाना के साथ में महाराष्ट्र और गोवा को सप्लाई कर पा रहे हैं। मूल अंतर नीति और नियत का सिंह साहब को भी इस बात से विदित है। सिंह साहब की पहले जो ग्रीन टैक्स कोयले पे होता था यूपीए के सरकार में, वर्तमान मोदी सरकार ने 8 गुना बढ़ा दिया है। जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है डीजल, उसमें सेंट्रल एक्साइज 10 गुना बढ़ गया है, 3 रुपए 54 पैसा से बढ़ाकर 31 रुपए 80 पैसा। तो लगातार जो मोदी सरकार का रवैया है वो राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ है। विद्युत जो है विशुद्ध रूप से राज्य सूची का विषय है अभिलाष जी, उस पर अमेंडमेंट एक्ट लाकर राज्य सरकारों के अधिकारों पर सीधे तौर पर यह प्रहार है। और यह प्रयास है मोदी सरकार का कि विद्युत के उत्पादन की लागत बढ़ाई जाए, कोल पर ग्रीन टैक्स बढ़ाना, डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाना, ये इनके नापाक मंसूबों का प्रमाण है। और मोदी सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरा विद्युत का इंफ्रास्ट्रक्चर सौंपना चाहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर हो सर। चुनौतियां जरूर है, लेकिन आपको इसमें आगे आना चाहिए। सुंदरानी जी 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लें प्लीज। सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है अभिलाष जी, सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सुंदरानी जी प्लीज सर 20 सेकंड में सुंदरानी जी आप अपनी बात पूरी कर लें, मैं डिबेट को क्लोज करूंगा फिर। अभिलाष जी, एक और 240 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। आदरणीय सिंह साहब की वो बातें तो ये स्वीकार कर रहे हैं जो इनके पक्ष की हैं। वो 1200 मेगावाट बिजली बढ़ाई जानी चाहिए, उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी हमारे पास व्यवस्था भी है, और आने वाले समय में बिजली की मांग बढ़ेगी। बिल्कुल। और ये राज्य बिजली कटौती वाले राज्य के रूप में न पहचान बने, इस ओर कहीं न कहीं सिंह साहब इशारा दे रहे हैं। उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि आपके हित की बात को आप अच्छा बोलिए, लेकिन जो चीज सिंह साहब हमें समझाइश दे रहे हैं इस राज्य के हित में,
अगर हम उसका पालन करेंगे तो निश्चित बेहतर रूप होगा। से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चाहे सरकार किसी की भी हो, बिजली कटौती कम बिल्कुल से कम ठीक ना हो। ये राज्य जाहिर सी जिस बात है प्रकार सुरेंद्र मनोज वर्मा जी, सिंह जी देखिए ने कर्ज भी जीरो बढ़ रहा है पावर छत्तीसगढ़ कट पर, छोड़ा था। और उसको लेकर के कहा जाता है कि तात्कालिक फायदे के लिए लॉन्ग टर्म का नुकसान हम कहीं अपने छत्तीसगढ़ को तो नहीं दे रहे हैं। अब जब हम बिजली खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको अभी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर ना खड़ा करना पड़े, बहुत ज्यादा पैसे वहां ना लगाने पड़े, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो अभी जो बचाने की कोशिश है थोड़ा, उससे कई सदियों तक, फिर कई दशकों तक, माफ कीजिएगा, हमको लगता है कि हमें अपने छत्तीसगढ़ की जनता को हम पीछे धकेल देंगे और उन पर आर्थिक बोझ पड़ता रहेगा। इसलिए अभी जो वर्तमान सरकारें होती हैं उनकी जिम्मेदारी यह भी होती है कि आने वाले दशकों के लिए वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर जाएं कि छत्तीसगढ़ की बुनियाद फिर बहुत अच्छी हो और उससे वो एक विकास की नई ऊंचाई को हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र वर्मा जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, पीएन सिंह जी, हमारे साथ इस पूरे डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में बिजली पर सियासत हो रही है, कटौती हो रही है या नहीं, दोनों के अलग अलग दावे हैं। जनता देखेगी कि क्या वाकई में उन्हें बिजली मिल रही है या वहां पर सिर्फ बत्ती गुल है और पावर पर पावरफुल सियासत है। बहुत बहुत शुक्रिया।